नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज का स्पेशल एडिशन न्यूज 18 इंडिया पर। घड़ी में 4:50 हो गए हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत सुकून और खुशी का एहसास हो रहा है कि 4:50 पर देश की जनता न्यूज 18 इंडिया पर गूंज देख रही है और गूंज को नंबर 1 शो बनाए रखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आज 7 जून है, यानी भारत ने आज से ठीक 1 महीने पहले आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। 6 और 7 मई की दरमियानी रात मात्र 22 मिनट में भारतीय फौज ने आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया था और इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। कंधार कांड से लेकर पहलगाम अटैक, सबका बदला इस ऑपरेशन में लिया गया और फिर लगातार 3 दिनों तक भारतीय शौर्य, भारतीय डिफेंस सिस्टम और भारत के सटीक हमलों की गवाह पूरी दुनिया बनी। शौर्य के प्रदर्शन के बाद भारत ने कूटनीति का भी प्रदर्शन किया और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए 7 प्रतिनिधि मंडल को 32 देशों में भेजा गया ताकि आतंक के खिलाफ एक तरफा लड़ाई हो सके, सारे मुल्कों को एक तरफ किया जा सके आतंक के खिलाफ इस जंग में। इस प्रतिनिधि मंडल में अलग अलग पार्टियों से 50 से ज्यादा सांसद शामिल थे। महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की इस धरती ने दुनिया को दिखाया कि हम तब तक अहिंसा के मार्ग को अपना कर रखते हैं जब तक आत्मसम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे। लेकिन एक बार जब भारत अपने दुश्मन को उसकी हैसियत दिखाने की ठान लेता है तो वही हश्र होता है जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। एयरबेस तबाह हो जाते हैं, सेना प्रमुख बंकर में छुपने को मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान का ऐसा कोई सैन्य ठिकाना नहीं बचता जो भारत के जद से बाहर रहा हो और पाकिस्तान सेना गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाती है। 7 मई से 10 मई के बीच भारतीय फौज ने जिस जंगी ताकत का प्रदर्शन किया, उसके बाद पूरी दुनिया का डिफेंस सेक्टर सख्ते में है। कभी जिन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम की कहानियां हम सुना करते थे, भारत के खुद के डिफेंस सिस्टम ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि अपने हथियारों के लिए हमें दुनिया के देश पर निर्भर रहना पड़ता है, आज हमारे घरेलू हथियारों और डिफेंस सिस्टम की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। 4 दिन के बड़े ऑपरेशन के बावजूद यहां लगातार सियासत जारी है। सियासत ऐसी कि जो डेलीगेशन लौट के आ रहा है वो भी पार्टी लाइन टो करने के लिए साफ तौर पर मजबूर नजर आ रहा है। तो ऐसे में 1 महीने बाद हम कहां खड़े हैं और किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, इसी पर आज की गूंज शुरू करते हैं डिबेट। गूंज। और आज स्पेशल एडिशन में हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे जल्दी से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूं। सबसे पहले आपको मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, ठीक मेरे बगल में यहां पर राजकुमार भाटी जी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेशे से वकील अरविंद कुमार वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पंकज शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इनफैक्ट कर्नल दानवीर, आज तो आप ऑपरेशन सिंदूर वाली टी-शर्ट भी पहने आए हैं, शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। सर, ये 1 महीना आप कैसे देख रहे हैं हिंदुस्तान की छवि के तौर पर, और मैं चाहूंगी कि इसमें सियासत के भी कुछ बिंदुओं को आप छुए। देखिए, सियासत तो सियासत है, वो चलती रहेगी और वो भी एक बहुत अहम हिस्सा है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए और सवाल जवाब चलते रहने चाहिए। बट जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, जहाँ तक भारत का सवाल है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली इस पूरे मसले को हैंडल किया है, ये बहुत काबिल तारीफ़ है। भारत की जो वैल्यू दुनिया की नज़रों में बड़ी है, वो काफ़ी बड़ी इमेज धारण कर चुकी है। आज ताइवान आपके एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। देखिए, ताइवान जो कि पूरी तरह अमेरिका के सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है, वो आज भारत से एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीदने की बात कर रहा है, क्योंकि ये वो भारत है जिसने पाकिस्तान के अंदर अमेरिकी रडार्स को भी ध्वस्त किया जो अमेरिका द्वारा वहां लगाए गए थे
पूरे एयर स्पेस की बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी रखने के लिए। ओके कर्नल दानवीर, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगी, क्विक यस और नो में आप जवाब दीजिएगा ताकि मैं इस डिबेट को फिर ओपन कर सकूं। ये सेना की जीत है ऑपरेशन सिंदूर? ये भारत की जीत है। सेना इस पूरे भारतवर्ष का एक अहम हिस्सा है। और ये पूरे भारत की जीत है। ये क्या सरकार और सेना को अलग अलग इसमें देखा जाना चाहिए? सरकार एक डेमोक्रेसी के अंदर सरकार पूरे देश को चलाती है। सरकार का जो मुखिया है वो डिसीजन लेता है। और सेना एक अंग है जो उसको इस पूरे तंत्र को एडवाइस करती है। और उस एडवाइस के बेसिस पर एक्शन होता है। ऑलराइट। और इसीलिए राजकुमार भाटी जी, फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों सेना को सरकार से अलग करके देखा जा रहा है? और जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर एक सीज फायर का आदेश जो है वो सेना को दे दिया, क्या आपको लगता है कि सेना अलग थी और सरकार की तरफ से अलग फैसले लिए जा रहे थे, लेकिन सेना को मानना पड़ गया पॉलिटिकल प्रेशर में आके? 8 मई से और आज तक मैं लगातार हर डिबेट में, हर टीवी शो में ये कहता रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल ऑपरेशन रहा और हमें अपनी सेना के शौर्य पर गर्व है और हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना है, बहुत शानदार सेना है। आपने सवाल पूछा कि सेना और सरकार को अलग करके क्यों देखा जाए। बहुत ज़रूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान, हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, फांसी पर चढ़ाया है, प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ कर भागने के लिए विवश किया गया है। उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक निर्णय तो सरकार ही लेती है। कर्नल दानवीर जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं। हमला होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सीज फायर कब होगा, यह निर्णय सरकार लेती है। लेकिन सेना राजनीति से अलग रहते हुए देश के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। जो उसे टारगेट दिया जाता है पूरा करती है। आखिरी 2 वाक्य बोल दूं, हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। हम इस बात के विरोध में हैं रूबिका जी, हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। ये मोदी जी गलती करते हैं। शिवम त्यागी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज इस पूरे के पूरे मसले को किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इस पैनल में शायद उम्र में सबसे कम हूं। 1971 में मैं नहीं था, लेकिन राजकुमार भाटी जरूर रहे होंगे। और अगर रहे होंगे और राजनीति करना किसे कहते हैं तो ये इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में 11 विधानसभाएं भंग कर चुनाव इसलिए करा दिए थे क्योंकि युद्ध का फायदा उठाना था। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ऊपर से चिट्ठी गई और बताया गया कि देश को बताइए इंदिरा गांधी दुर्गा कैसे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए, उन्होंने देश को कैसे जिताया, वो कैसे लड़ी। अरे कमाल बात हो गई, आज उस बात को 54 साल हो गए। अभी भी हर एक कांग्रेस का प्रवक्ता आते ही सबसे पहले 3 लाइनों में वही बातें करता है। वो 54 साल से इस बात को करने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई इस देश की सॉवरेनिटी पर हमला करेगा और अगर उस समय की सरकार जवाब नहीं देगी तो उसका नुकसान भी उसे होगा, और अगर कोई सरकार है जो जवाब दे रही है तो उसका फायदा भी उसको बाय डिफॉल्ट ही होगा। 26/11 के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को जाहिर है फायदा होना। लेकिन सुनिए ना राजकुमार भाटी जी, ये तो बिल्कुल इसमें विवेक जी मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहूंगी, पंकज जी आपको भी, लेकिन 10 सेकंड पहले राजकुमार भाटी जी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की होड़ नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के मित्रों को पता नहीं आदत हो गई है कि अपनी गलतियों पे बात नहीं करते, कांग्रेस की गलतियां बताने लगते हैं। हाँ भाई, अगर मान लिया पहली सरकार ने कोई गलती की थी तो इससे आपको गलती करने का अधिकार मिल जाता है। और आपने 71 का जिक्र किया, 71 में मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, तो फिर मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं उस समय की परिस्थितियों को समझ सकूं। मैं आगे आना चाहता हूं, मुझे 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए। पहली बात, सिर्फ 10 सेकंड, फिर उसके बाद मैं किसी की गलती बताकर अपनी गलती छुपा नहीं रहा हूं।
लेकिन अगर किसी ने गलती करी है पूर्व में तो प्लीज उसको कहने की हिम्मत रखिए, बस इतनी सी बात Okay, है, विवेक उसको श्रीवास्तव। कहने की हिम्मत रखिए। और दूसरी एक और चीज नहीं, एक सेकंड, विवेक श्रीवास्तव, Go on. क्या क्या देखिए, क्या आपने मिसेज इंदिरा गांधी को कोट करा। मिसेज इंदिरा गांधी अपनी उपलब्धि बता रही थी देश को। मोदी बताए ना उपलब्धि अपनी, क्या बोला है राहुल गांधी ने? नरेंद्र सरेंडर। और यही वो सच है। आप झुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने और छुपा रहे हैं इस चीज को। आप किसी ने आर्मी के शौर्य को क्वेश्चन नहीं करा। जाबाज हमारे जवान हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ बिजनेसमैनों के प्रेशर में, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में, और क्या हुआ? पाकिस्तान आईएमएफ का लोन ले जाता है, खड़ा है वहां पर। आप कहां खड़े हैं? पर विवेक श्रीवास्तव, व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर? हु सरेंडर? सरेंडर मींस अग्रीइंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस जो कोई और कौन से बता रहा है terms और आपको। conditions? आप अमेरिका के सामने झुकते आए हैं। अरे कौन आपको से एलर्जी terms है। और कंडीशन? कर्नल दानवीर प्लीज प्लीज एक बार ये बता दीजिए, क्या सरेंडर किया गया है? अपने टर्म्स और कंडीशन पर पाकिस्तान ने सरेंडर करवा दिया। Why are you dragging the army in the middle? No, no, what do you आप mean आर्मी by को क्यों this? ला रहे हैं बीच में? अरे आपने कहा हम surrender किया, किसने फॉरेन किया पॉलिसी को surrender? क्वेश्चन कर रहे अरे हैं भैया, और आप पाकिस्तान के लोग सामने फौज को लाते हैं बीच में अरे हमेशा। आपने कहा सरेंडर Foreign policy में बात करिए यू आप। टेल मी वन थिंग विवेक श्रीवास्तव, किसके सामने सरेंडर किया गया? किसके सामने surrender आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने शस्त्र डाल दिए। किया? डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई नहीं थी तो उसके सामने क्यों शस्त्र He डालने का decided प्रयास the की? terms and All right, conditions of the कर्नल so-called दानवीर। ceasefire. देखिए, All right, कर्नल दानवीर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको हर बार अंडरलाइन करने की जरूरत है, सबको है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर पूरे बॉर्डर्स के ऊपर जारी है। गोली बम ना चल रहे हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो सीज फायर शब्द का इस्तेमाल कृपा करके कोई भी यूज ना करे। कोई भी सीज फायर नहीं हुआ है। सर, There is no 47 से आज तक हम आतंकवाद से लड़ते ही आए हैं ना, कभी रुके तो नहीं। हमारे इतने जवान मारे गए, तो देयर हैज नेवर बीन अ सीज फायर टेक्निकली। वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। नहीं, अलग issue लेकिन नहीं जब है। आप कहते हैं कि अलग- युद्ध विराम अलग हुआ issue- है, अलग issue तो वो बिल्कुल एक नहीं है। टेम्पररी तो होता है हमेशा। अलग इशू बिल्कुल नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है टेलीविजन स्टूडियो में, डिबेट्स में CDS उसका कंक्लूजन निकालना नहीं, नहीं, बहुत देखिए, मुश्किल देखिए, है। देखिए, और जहां तक सरेंडर का सवाल है, ये पॉलिटिकल जुमले हैं, ये चलते रहेंगे। नहीं, वो इसमें आपकी हम सोच है वो। इसमें आपकी हमें सोच है कुछ सर। नहीं कहना है। हाँ। लेकिन जैसे ही अगर इसका जो विपरीत है, जो उसका दूसरा साइड है, जी। अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि जैसे ही आप बोलते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, जो भी कुछ बोल रहे हैं आप, जी। तो उसका मतलब है कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया। बिकॉज नरेंद्र मोदी इज नॉट इंडिया, इंडिया इज नॉट नरेंद्र मोदी। दैट इज द डिफरेंस सर। बिकॉज हाँ। आप मेरी बात सुन लें। हाँ। वो देश का प्रधानमंत्री है, सो एग्जीक्यूटिव हेड है, उसके कहने पर सारा खेल नहीं होता है। सर, ऑपोजिशन का Please. ये काम है। हाँ, opposition कि का काम है। हम प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल काम है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बिल्कुल गलती को काम है। पॉइंट आउट करेंगे। बिल्कुल काम है, अच्छा काम है और करते रहना चाहिए आपको। लेकिन मेरा भी कोई काम है, मैं यहाँ पे एज ए डिफेंस एक्सपर्ट अगर खड़ा हूँ तो मैं भी उस चीज को क्लैरिफाई करूंगा, क्योंकि पॉलिटिक्स भी इस देश की है, हम भी इस देश के हैं, सेना भी इस देश की है, सब कुछ हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ऑनरेबल सीडीएस ने दोनों तीनों रुक जाइए। कंफ्यूजन मेरे दूर कर राजकुमार भाटी जी, बस आपने कहा आपकी ऑपरेशन इजाजत से। सिंदूर जारी है। राजकुमार मैंने भाटी नहीं जी, कहा, बस। सरकार ने आप कह रहे हैं कहा अभी। है, सरकार ने कहा तो है, जो सरकार विक्रम ने मिश्री कहा जो है, 10 तारीख को घोषणा सरकार कर ने रहे कहा है। थे, सीज फायर हो गया, वो क्या था? नहीं हुआ सीज फायर। विक्रम आप मिश्री मेरे ने को घोषणा कोट कर की। दीजिए, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आप घोषणा कहीं की। से निकाल के दिखा दीजिए। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की सीज फायर नहीं फायर हो गया है। नहीं हुआ है सीज फायर। सर आप It's उठा a के pause. देख लें। It's a आप pause. यूट्यूब पे है, यूट्यूब को छोड़ दीजिए आप। डीजीएमओ ने क्या कहा, विदेश मंत्री ने विदेश क्या कहा, सचिव कह रहे हैं रक्षा खुद। मंत्री ने क्या कहा, आप ये बताइए आप। नहीं, वो कहने से नहीं होता ना। और जब सीनियर आदमी कह देता है तो जूनियर आदमी का ऑर्डर या जो भी कोई बात होती है वो कट जाती है। ये तो फिर आप बताइए। ना। कोई कुछ भी कह रहा हूं उठा के। नहीं भाटी साहब, अरे भाटी कमाल है। साहब, चॉइस से काम नहीं होगा। कमाल बात हो गई। अपने पसंदीदा, अपने पसंद से नहीं होगा। मेरे दो और मेहमान, और उसके बाद मैं इस डिबेट को ओपन करूंगी। प्लीज, उनका भी उतना ही हक है बोलने का जितना आप लोगों का सवाल करने का और जवाब देने का। हमारे साथ यहाँ पंकज जी भी और अरविंद वाजपेयी जी भी। अरविंद वाजपेयी जी, आपने सुन लिया कि यहाँ पे सरेंडर कर दिया गया, ये सीज फायर हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, उन सब के इतर जो बिटवीन द लाइंस है वो बड़ा दिलचस्प है। राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के हम साथ है, सेना के हम साथ है, लेकिन सरकार पॉलिटिकल क्रेडिट इसका लेगी तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर 2019 मत भूलिएगा सर, एयर स्ट्राइक। देखिए रुबिका जी, भाटी साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं।
क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हैं तो उनको सबसे पहला टारगेट क्या है कि इसका बेनिफिट वर्तमान सरकार को न मिल जाए। इसी नीयत से पोस्टमार्टम कर रहे हैं, छीछा लेदन करना चाह रहे हैं और उसके साथ ये भूल जाते हैं कि लड़ाई किससे है हमारी, आतंकवाद से लड़ाई है, पूरी दुनिया परेशान है इससे। और जबकि ये मालूम है हमको कि आतंकवादी कहाँ पैदा होते हैं, उनके अड्डे कहाँ हैं, उसके बावजूद ये इसको सपोर्ट करेंगे। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और उसका पर्पज क्या है कि आतंकी ठिकानों को मारेंगे। 9 आतंकी ठिकाने हमने जाके ध्वस्त के नहीं किए, 100 आतंकी हमने मारे के नहीं जाने। और ये बात बिल्कुल सही है कि फॉरेन सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है कि सीज फायर वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया। उसमें क्या है कि वी स्टॉप्ड आर्मी एक्शन फ्रॉम बोथ द साइड, इट इज एग्रीड बिटवीन द कंट्रीज। तो वो पौज है। आप भूल रहे हैं कि राजनीति के चलते चलते इतनी गंभीर समस्या जिसमें हमारे कितने लोग मारे जा चुके हैं, आतंकवाद आज का नहीं है। और जब आपकी सरकारें थी तब आपने इस तरह के स्ट्राइक किए क्या? इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। प्लीज पॉलिटिक्स न करें, प्लीज क्वेश्चन न करें, कुछ दिन सब्र करें, अपनी नीयत को बदलें और राजनीति को बंद करें। ये देश की सुरक्षा का ये जो तीसरी लाइन का आपने अभी इस्तेमाल किया है, भाटी जी मैं आपको मौका देती, लेकिन पंकज जी पहले। पंकज बता देंगे, है ना, पंकज जी बता देंगे। पंकज जी इंतजार कीजिए ना, सब्र किस बात का नहीं हो रहा है कि बिहार के चुनाव है, इस बात से सब्र नहीं हो पा रहा है। क्रेडिट पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी उनकी सरकार को मिल जाएगा, इस बात की वजह से इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी को जो श्रेय मिलना चाहिए वो श्रेय उनको मिल रहा है। और कर्नल सिंह ठीक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपने यहाँ सिंदूर का पौधा लगाया है, तो उसी से हमारे समझ में आ गया कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये जो 1 महीना है, नहीं, पर आपको इस पर हंसी क्यों आई सिंदूर का पौधा लगा देने पर? मुझे हंसी मुझे पॉलिटिकल वे में क्या है? नहीं, पर्यावरण दिवस पे मतलब वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आप सोच भी नहीं पाते, इसीलिए आप हंस जाते हैं। एजेंसी चला लेते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर बन गए गलती से। नहीं, अरे आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री अपने निवास पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सिंदूर का पौधा लगा देंगे। हम लोगों ने हर बार आपको इतना अचंभित कर जाते हैं कि हम लोगों ने हमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अचंभित कर दिया। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सपने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है, ये भी कहाँ सोचा था। खोलता हुआ खून कैसे है, मुझे ये बताइए। नए अगर खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। पंकज जी, आप तो हिंदी के ज्ञाता भी हैं, आप मुझे बताइए रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। नहीं, तो खोलता है वो? नहीं, हाँ, कभी खोलता भी है। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए किसी को तो खोलता है, खून खोलने लगता है। रगों में सिंदूर भी बह सकता है? नहीं बह सकता। नहीं, आप वो मुहावरा अगर आ सकता है तो ये मुहावरा नया है, मेरा मतलब ये है कि इतने बड़े देश के एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री को खाली जुमलेबाजी नहीं करते रहनी चाहिए। और ये जुमलेबाजी इतना संजीदा सरेंडर जी हुजूर, ये जुमलेबाजी है कि नहीं? जब व्हाइट हाउस पहले बताइए, ये जुमलेबाजी है? जब व्हाइट हाउस की छत पे खड़े होके डोनाल्ड ट्रंप 12 बार, 1 बार 2 बार 4 बार नहीं 12 बार कह चुके हैं कि मैंने रुकवाया। और अब तो आपने देखा होगा कल परसों पुतिन के क्रेमलिन के अधिकारी ने कह दिया कि ट्रंप और पुतिन की बात हुई और ट्रंप ने पुतिन को बताया कि उन्होंने किस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। सर, पुतिन यूक्रेन को तो नहीं संभाल पा रहे हैं और भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो है वो बहुत इंटरेस्टिंगली जो है। ऑल राइट, शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। पंकज जी को गर्म सिंदूर खोल रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उससे तो बहुत कहते नहीं ये तो कोई लाइन नहीं हुई, जुमलेबाजी हुई। सिद्धू जी के खून में नसों में पंजाब दौड़ रहा है, काट कर देख लीजिए। राहुल गांधी का बयान है, कैसे दौड़ रहा था भाई, तब आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे दौड़ गया पंजाब? प्लीज। और दूसरा एक और चीज, विवेक श्रीवास्तव ने कहा हमारा प्लीज नहीं प्लीज हमारा नहीं प्लीज। और क्या पाकिस्तान की गिनवाऊं? आप मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप ही की गिनवाऊंगा मैं, जैसे आप मेरी गिनवाते हैं। सुनिए अब जरा, अब सुनिए। विवेक श्रीवास्तव ने कहा 1947 से सीज फायर तो हुआ ही नहीं है, टेक्निकली तो हम आतंकवाद का सामना कर ही रहे हैं। 26/11 में भी कर रहे थे, सीज फायर भी नहीं था, तो क्यों नहीं मारा गया घुसकर? क्यों जवाब नहीं किया गया? क्या स्ट्राइक हुई? क्या स्ट्राइक हुई? क्या स्ट्राइक हुई? बताइए जरा, क्या स्ट्राइक हुई? बस्ती है नहीं, मार सकते नहीं, हिम्मत है नहीं, युद्ध लड़ नहीं सकते, आतंकवाद को मार नहीं सकते, खत्म कर नहीं सकते। लाजपत नगर में अटैक हुआ, कितने लोगों को मारा? बताओ जरा। लाजपत नगर में अटैक हुआ, दिल्ली कितनों को मारा? वाराणसी में अटैक हुआ, कितनों को मारा? प्रयागराज में हुआ, कितनों को मारा? आपका बड़ा पुराना ही नहीं, बड़ा पुराना है। भारत की सेना का प्रयोग कांग्रेस के लिए नहीं किया।
हमने उड़ाया, मेरे देश की सेना ने उड़ाया। कुछ नहीं किया है। चुप रहिए हाँ, आप। 4 दिन के बताइए बाद क्या किया 26/11 के बाद? सामने बताइए क्या किया 26/11 के बाद? अब स्लर करने लगे। अखंड भारत कब बना रहे हो भाई? जबान मत अखंड दबाइए, भारत जवाब कब दीजिए। दे रहे हो मुझको? कितने लोग मारे 26/11 अखंड भारत बताओ पहले। कितने आतंकवादी मारे? नहीं, मेरे भले अखंड भारत बताओ कब दे रहे हो? 26/11 के आतंकवादियों को भी हमने मारा। लश्कर और आपने जैश के किसी को आतंकवादी ठिकानों को आपने धंस कर फोड़ा। एड घुस कर फोड़ा एजेंसी हमने। चलाने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप सिर्फ भाषण दे सकते हैं। इस और इन्होंने सरकार कहा ने कि सिर्फ प्रधान- एड एजेंसी चलाई बीच में नहीं बोलते ना। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी एड एजेंसी चला लेते हैं। बिल्कुल चलाते अरे हैं। वो प्रधानमंत्री हैं, He देश would को have been जिता a कर very भेजा है। good- आप सपने में सोच भी नहीं सकते नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, हमें बनने की। सोचना भी नहीं है। जीवन भर में कई सरकारें रहने सोच गई, चुके इनके जेएनयू के अलावा कहीं जिस बचे तरीके नहीं से एक राज्य के प्रोपेगेंडा अलावा, ने 10 और साल भाषण से देंगे सरकार- प्रधानमंत्री को। ना। अच्छा, अरे सुनिए। पहले पॉलिटिकली अच्छा, कुछ बन तो सुनिए। जाओ। Give me 10 seconds. पहले बन जाइए कुछ। हाँ, हाँ, एक के ऊपर मत बोलो। किस बात की 10 सेकंड? नहीं नहीं, आप ऐसे ही करते हैं। अरे सुनिए भाई, This is रुकिए। the taste of your own अरे भाई, medicine. टाइम मुझे This is देना। the taste of your own एंकर मैं medicine. हूँ, मैं डिसाइड करूंगी। विवेक जी, आप वोट ले नहीं पाते हैं, पर मेरे स्टूडियो में आपको टाइम जरूर मिलेगा। लेकिन इतने- वोट के हिसाब से मिल रहा है। हाँ, नहीं, मैं आपको नहीं 10 नहीं, मैं 20 सेकंड दे रही हूँ। 20 सेकंड दे रही हूँ इस सवाल का जवाब देते हुए। सर, आप कह रहे हैं अखंड भारत, ऑपरेशन सिंदूर तो आप झेल नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत बन गया तो फिर क्या करेंगे? जब हम आपके तो जिस्म के बाहर भी फिर खोलता हुआ सिंदूर दिख जाएगा। सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट। इस देश में कांग्रेस ने, जिसके खिलाफ हम केरल में लड़ते हैं, खड़े हैं मेरे साथ में, ये फिर भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। 70 साल तक इस देश के अंदर सेकुलर फैब्रिक, कॉन्स्टिट्यूशन को बचा के रखा है कांग्रेस ने, और सेकुलर पार्टी हम मानते हैं, केंद्र में इनका समर्थन करते हैं। और क्यों करते हैं? मैच्योर्ड पार्टी है। कभी भी सेना के शौर्य को बहुत सी स्ट्राइक्स करी है कांग्रेस ने, तोड़ के बांग्लादेश भी बनाया था, बहुत बार घुस के मारा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन एक एक चीज को, एक एक स्ट्राइक को ला करके लोगों में बेचा नहीं प्राइम मिनिस्टर ने। चाहे मिसेस गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, शहीद हुए हैं राजीव गांधी को राज्यों की सरकारें गिरा दी थी टाइम कांग्रेस ने। आपको कुछ पता ही नहीं है। राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा, पुराने होते जा रहे हैं, तजुर्बा नहीं है बिल्कुल भी भाई। आजादी के 11 राज्यों की सरकारें गिरा दी थी। 10 साल तक चिट्ठियां बांटी गई थी पूरे देश में। क्या सुनिए, क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल फायदा नहीं लिया। हम पॉलिटिकल फायदा नहीं ले टाइम, रहे, सर। लेकिन डरिए मत। ऑपरेशन सिंदूर डरिए देश का मत। गौरव है। हर किसी घबराइए को मत। बताना चाहिए जाकर, कुछ नहीं। आपको भी बताना चाहिए। ओके surrender कर- गाइस, सुनिए। प्लीज सुनिए विवेक जी। मेरे विवेक 10 जी, सेकंड अभी ये नहीं, 10 सेकंड मेरे को दे 10 दीजिए। सेकंड, मैंने 20 सेकंड ऊपर आपको, आप नोट कर लीजिए। अरविंद मैडम, वाजपेयी 10 जी बताइए, सुनिए। 20 सेकंड ऊपर गए कि नहीं? ऐसे मत 10 साल कीजिए। से हम कहते रहे, सिर्फ 10 सेकंड। हर नेबर्स, हर अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते रखो। विवेक जी, हाँ। ये कहते रहे नहीं, तुम पाकिस्तानी एजेंट हो, हम तो अखंड भारत लेंगे, हमें बांग्लादेश भी चाहिए, हाँ। हमें पाकिस्तान भी चाहिए, हाँ। हम तो सबको जोड़ेंगे। हाँ। कहां है अखंड भारत? नहीं चाहिए। जब आपको नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इट्स अ डिफरेंट कंट्री, ओहो, उसकी अपनी सॉवरेनिटी है। ये तो चाइना का प्रेम बोल रहा है भाई, ये लेट तो। इट रिमेन। ऑलराइट, ये तो चाइना का प्रेम बोल रहा सर है। सुनिए विवेक जी, कई बार ये होता है कि आप उनसे बहस कर सकते हैं जिनको आप किसी एक पॉइंट पर ला सकते हैं, लेकिन आप उस पॉइंट पर आना ही नहीं चाहते, तो कई बार ये लगता है कि इस बहस को कहां तक आगे लाया जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आप इस पार्टी के साथ हमेशा रहे, कांग्रेस के साथ, क्योंकि उसके अंदर सेक्युलर फैब्रिक जो है वो बड़ा मजबूती के साथ खड़ा हुआ। अरविंद वाजपेयी जी, उसी सेक्युलर फैब्रिक में आपने देखा है तरह तरह के शब्द कॉइन किए गए थे, हिंदुत्व के इर्द गिर्द किए गए थे, फिर सोनिया गांधी की आंखों में आंसू वाला भी एपिसोड हम सबने देखा था, लेकिन सेक्युलर फैब्रिक में किसी एक को आपने मजबूती से पकड़ के रखा, दूसरे को गाली देते देते। क्या इसे सेक्युलर फैब्रिक कहा जाएगा? रूबिका जी, पहले एक बात समझ लें कि सेकुलर वर्सेज आतंकवाद की कंपेयर नहीं हो सकती है। आतंकवाद गंभीर समस्या है, हम उससे जूझ रहे हैं। हमारे 26 नागरिक और इससे पहले कितने मारे गए हैं, उसके खिलाफ एक्शन है ये। सेकुलर की परिभाषा डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन से सरकारें काम कर रही हैं। कौन सा एक काम ऐसा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया? हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, एक एक गवर्नमेंट का 10 एक्शन, साल से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को खड़ा होकर के पेट्रियटिज्म प्रूव करने के लिए रोज कहते रहे। आप समस्या को समझेंगे नहीं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं आप फिर कौम को बीच में लेकर आ रहे हैं। क्यों? आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो मुसलमानों को हमारे देश के मुसलमानों को आप कहां से कहां जा रहे हैं? आप कहां से कहां को बयान कर रहे हैं? वी आर कन्फाइनिंग टू आतंकवाद। आतंकवाद से लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? communal politics in this country. अरे ये Your नहीं agenda करना of है। हिंदू राष्ट्र कांग्रेस के हम नेता ने भी सफल कहा नहीं है होने देंगे। कि जो डेलीगेशन गए आतंकवादी वो सांसद गए वो आतंकवादियों की तरह। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा है उसने? नहीं कहा। कंपेयर किया है। आई एम सॉरी, किसी भी डेलीगेशन को कैबिनेट मिनिस्टर ने हेड नहीं किया। वहां किससे मिलकर के आए? और क्या कहा? अभी मैं खोलने लगूंगा ना। विदेश नीति पंचर किससे हो मिलकर गई के आए वहां पे? है, मुखबर है पासपोर्ट विदेश के अंदर। मंत्री,
मुखबर है, गद्दार है, मतलब आपने सारी सीमाएं लांघ दी। हमने कोई सीमा नहीं आप लांघी। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हो, All right, sir. सेना का विरोध कर रहे हो। हमने- प्लीज विवेक ना सेना का- श्रीवास्तव जी। किससे मिलकर आए हैं? किस तरफ इशारा कर रहे हैं मैडम, और किसको डरा रहे हैं? हाँ, कोई किसी को नहीं किससे डरा। मिलकर आए? किसी जीडी को नहीं वैन डरा से रहे। मुलाकात करके आपके आए हैं। आपके हाँ, भाभी। आपके फेलियर्स। देखिए, ये जो हमारे प्रतिनिधिमंडल विदेश में गए, इन्होंने कई जगह बहुत अच्छा काम किया। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने प्रस्ताव पास कर दिया था हमारे खिलाफ, जाके वहाँ हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जो असली तथ्य रखे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। इस तरह के काम कई जगह किए गए हैं। लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है, जब सैर सपाटा करना होता है, मौज मस्ती करनी होती है, देशों में देश घूमने होते हैं, तब तो माननीय मोदी जी जाते हैं। और जब काम कराना होता है, जब देश का पक्ष रखना होता है, तो विपक्ष के सांसद लेने पड़ते हैं उन्हें। विपक्ष से जो है, विपक्ष के ही सांसदों ने वहाँ ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया है, ज़्यादा बढ़िया पक्ष रखा, चाहे वो ये तो अपने इससे आपके साथियों को दिक्कत हो गई ना भाटी साहब? नहीं, दिक्कत नहीं है हमें। सुपर प्रवक्ता बुला हमें इस दिया। बात की खुशी है। क्यों पंकज जी देखिए, बुलाया जब कि नहीं ऑपरेशन बुलाया? सिंदूर शुरू किया, हाँ। तो मोदी जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई और एक दिन पहले नेता विपक्ष को बुलाया, राहुल गांधी को। और जब सीज फायर करने की बात आई तो किसी से नहीं पूछा, फिर एक फोन पे ही जो सरेंडर कर दिया। तो ये दिक्कत Ceasefire है। Ceasefire नहीं हुआ है भाटी जी। रोका गया। हुआ नहीं, चलो मैं आपके surrender शब्द हुआ उपयोग नहीं। कर लेता हूँ। शब्द क्या है, शिवम Ceasefire त्यागी? नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। पहले फुल स्टॉप नहीं था, कॉमा था। मैं- लेकिन उस कॉमा से पहले पहले भी तो गांधी, विपक्ष को पूछ लेते। मैं एक चीज तो कहना ये बात है खराब। ठीक, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि पैदा इस देश में होगे, खाओगे इस देश में, दफन आपके होगे इस देश देश में। में, जलोगे इस देश में। आपके देश में। So, प्लीज इस बीच में देश में। मतलब नहीं, आप जलोगे किस बात किसे? का एहसान मैंने दिखा मैंने रहे कहा कि मैंने कहा मेरा देश है। ये क्या मैंने कब से dialogue कह है? दिया? पैदा इस हमारे देश अरे में होगा। हमारे का मतलब आपसे पूछ नहीं, के नहीं, होगा आप था। सुन क्या कमाल है। आज आप ये हियरिंग एड वाली मशीन नहीं लेकर जो मैंने इस कहा देश में हमारे पैदा होगा, Please रुकिए, नहीं, उसका नहीं, देश है ये। गड़बड़ डिस्टर्ब कर रहे हैं नहीं, प्लीज। एक वो सेकंड, आज शिवम वो त्यागी, नीयत ही खराब रहती है, शिवम इनकी त्यागी, सोच खराब एक रहती है। आज सेकंड। वो हियरिंग एड शिवम नहीं त्यागी, लेकर आए। मैंने कहा शिवम पैदा इस त्यागी, देश में होंगे। सुनिए प्लीज, शिवम मुझे त्यागी, रुकिए एक प्लीज, सेकंड, रुबिका जी प्लीज, मुझे रोकना रुक मत जाइए ना, एक बोलिए। सेकंड, रुकिए ना। अरे भाटी साहब, उन्होंने कहा हमारे देश में, नहीं, हमारे हाँ, मतलब हमारे हमारे देश में आप नहीं है क्या? हमारे देश में। ये खुद को मालिक समझते हैं, हमें अरे किराया हमारे देश हम में। किराएदार हैं। नहीं, अरे क्या बात कर रहे पहली हैं बात, आप? कभी कभी विक्टिम कार्ड खेलते खेलते कहाँ पहुंच जाते हैं? भाटी जी को इस उम्र में मुझे मैं और हम का मतलब ना समझाना पड़ा। तेरा रुबिका, है, प्लीज ना बीच में मेरा नहीं। है, ये हिंदुस्तान प्लीज बीच सबका में है। नहीं। हाँ, रुबिका और जी, नहीं प्लीज समझी गई ये प्लीज बात तो रुबिका जी। नुकसान सबका है। प्लीज रुबिका हाँ, जी, ये लाइन इस अच्छी देश में लगी। प्लीज रुकिए। ये लाइन इस देश- अच्छी लगी है, प्लीज ये रुकिए। लाइन एक बार फिर दोहराइएगा आप। ना सुन लो त्यागी जी, कृपया त्यागी जी सुनो। सुनते नहीं आप, ये सुनिए तो। आदरणीय उदय प्रताप जी की लाइन है, हाँ। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अब मैं बोल सकता हूँ? तो यही तो और- आपको और समझना है ना भाटी जी। और अब मैं बोल सुनिए, सकता हूं। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। वाह भाई, तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब भाटी साहब, लेकिन इसको चरितार्थ तो आप ही को करना होगा ना। हम तो करते हैं, हम तो सबका हैं? देश मानते हैं। आप ये सवाल हमें खड़े ताने कर रहे हैं देते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हमारे पर, देश कह में रहे हैं पैदा हमारा हुए है। हो और हमारे खिलाफ बोलते हो। चलिए भाई, शिवम त्यागी। पहली बात, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं कहा कि आप हमारे देश में पैदा होके हमारे खिलाफ बोलते हो। भाव मैं यही रिपीट था। कर दे रहा हूं प्लीज। भाव यही था। भाव भी मुझे ही तय करने दो ना, मैं ही बैठ रहा हूं। अब सुनिए, पैदा यहाँ हुए, रहेंगे यहाँ, बहुत प्यारे दफन यहाँ भाई होंगे, हैं हमारे। जलेंगे यहाँ, पुश्ते यहाँ रही। कहते नहीं दूसरों के सांसद, विपक्षियों के सांसद क्यों भेजे? वो भी तो इसी देश में पैदा हुए भाई। एहसान नहीं है। और एक और चीज कही जा रही है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। अरे भारत सबकी माँ है, इस देश के एक एक व्यक्ति की माँ है, तो अगर वो उसके लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसमें एहसान कर रहे हैं क्या? तो हमने कहा एहसान कर रहे हैं। बार बार कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं, करोगे, जिम्मेदारी आपकी। पंकज जी, मैं इसी बिंदु पर आ जाती हूँ। डेलीगेशन में अगर विपक्ष के नेताओं को ना जोड़ा जाता तब भी सवाल खड़ा होता। आज जब विपक्ष के नेताओं को जोड़ा गया तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास खुद के अपने नेता नहीं था, इसलिए विपक्ष के नेताओं को ले लिया है साथ में। सर, यूं करे तो भी फंसना है, यूं करे तो भी फंसना है। मतलब हर चीज में विरोध कब तक जायज है? पंकज जी। नहीं, विपक्ष के नेताओं को तो लेकर सरकार ने बहुत अच्छा किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 240 लोकसभा में और राज्यसभा में तो सब मिला के 350 पौने 400 सांसद हैं। अब अगर उसमें विदेश नीति की समझ रखने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं, बहुत उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, तो विपक्ष के लोगों को लेना बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ये प्रतिनिधिमंडल गए लिथुआनिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, इतने महत्वपूर्ण शक्तिशाली देशों में गए जो विश्व व्यवस्था को बनाने में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। तो अब ये लौट के आए हैं, तो मैं समझता था कि विशेष सत्र करके। पंकज जी, आप रशिया क्यों भूल गए? अमेरिका क्यों भूल गए? मैं तो कह रहा हूँ सऊदी अरब क्यों भूल गए? नहीं, पर यूएई क्यों भूल गए? नहीं, मैं कुछ नहीं बाहरेन, भूला।
33 देश है सर, और आपने सिर्फ 3 देश का नाम लिया। नहीं 3 नहीं, मैं 10 देशों का और ले सकता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं। वहां जाकर के ज्यादातर भारतीय समुदाय के लोगों से ही मिले, पता नहीं किससे मिले किससे नहीं मिले। अब इस पूरे मामले पर एक व्हाइट पेपर, एक श्वेत पत्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए कि ये गए किस किस से मिले, क्या क्या बात हुई, इसका क्या नतीजा निकला। इस पर श्वेत पत्र चाहिए जी, जरूर होना चाहिए श्वेत तो पत्र, उसमें क्यों तो नहीं होना आप चाहिए। लोगों की लीडर्स है ना, आप उनसे पूछ लीजिए ना। नहीं, पूछना क्या है, सरकार का अपना एक औपचारिक तरीका होता है, सरकार के व्हाइट पेपर का एक औपचारिक तरीका होता है। जो लोग गए हैं वो तो अपनी अपनी बात आपस में कर ही लेंगे, एक दूसरे को बता ही देंगे। देखिए ऐसा है पंकज जी, आप भी सनातन में बहुत विश्वास रखते हैं। जब वध करना था रावण का, आप कह रहे हैं ये छोटे मोटे देश, इनकी तो बड़ी इकोनॉमी में। नहीं, मैंने छोटे मोटे कहा, मैं तो आपने कहा कि बड़ा योगदान है, वो हम समझ गए ना किस तर्ज पर आप कह रहे थे। लेकिन पंकज जी, जब रावण का वध करने के लिए प्रभु राम को जाना था, तब जब पुल बनाना था तो उसमें गिलहरी का योगदान भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान के तौर पर माना गया है। और आप ये कह रहे हैं कि इन छोटे मोटे मुल्क में जाने की जरूरत क्या थी? क्यों सर? वही तो बात आ गई ना, चूंकि सिर्फ विरोध करना है तो हम विरोध करेंगे, सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी। देखिए ऐसा है, मलबूस जानती है ना, परिधान मंत्री नहीं कह रहा हूँ, परिधान वस्त्रों को कहते हैं मलबूस। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान पर। ये स्थिति पिछले 11 साल से है। इन डेलीगेशंस के फिलिप एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। पहली चीज, द डेलीगेशन वाज नॉट हेडेड बाय एनी कैबिनेट मिनिस्टर। तो आपका जो एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है विदेश मंत्रालय का, जब हमारी टीमें वहां पहुंची तो किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति से नहीं मिले, ये वो बात कह रहे हैं और ये सच्चाई है। महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, वो एक एग्जांपल इधर उधर मत दीजिए आप। अच्छा, अमेरिका के ट्रम्प को आपने सबसे महत्वपूर्ण आदमी बना दिया। सुनिए, जुमला आपका इर्द बिल्कुल नहीं मिले हैं, हेड ऑफ द स्टेट से नहीं मिले हैं। अगर किसी से मिल लिए बाय चांस तो ठीक है, एक एग्जांपल आप मत दीजिए मुझको। आपने एक एग्जांपल दिया, मैं कुवैत पे एग्जांपल दे रही हूं। मैं कुवैत पे आता हूं। ओवैसी साहब पर मैं 100 सुनिए ना, नहीं आप सुनिए, आप कुवैत में गए, ओवैसी साहब ने बहुत अच्छी तरह से कन्विंस किया, मेहनत करी, यहां भी वो खड़े होकर के उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया, मोदी साहब के फेवर में लिया। कुवैत में हुआ क्या, 3 घंटे के बाद तो बहुत प्यारे थे नहीं आप सुन तो लीजिए। अचानक क्यों आपको नहीं, मैं ओवैसी साहब की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। बट व्हाई डू यू डिसलाइक हिम एनी मोर नाउ? No, it's not the question of dislike. I'm still not disliking him. उन्होंने मोदी साहब को समर्थन दिया, यहाँ भी दिया। जैसे भाटी साहब पहचान नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुवैत में, लेकिन हुआ क्या सुनिए अब आप। जब हमारी डेलीगेशन ने मेहनत करके, सर एक सेकेंड, जब मेहनत करके कन्विंस किया कुवैत के हेड ऑफ द स्टेट को, तो उसके 3 घंटे के बाद पाकिस्तानी मशीनरी की वजह से वो वीजा पाकिस्तानी वर्कर्स का जो 11 साल से सस्पेंडेड था, फिर से रिन्यू कर दिया गया। अरे तो वो आधे घंटे का प्रोसेस थोड़ी होता है विवेक श्रीवास्तव, आपको भी पता है। डोंट मिक्स, 3-4 साल का वो प्रोसेस होता है। उसी दिन होता है सब कुछ। अरे तो समझ में नहीं आता। कोइंसिडेंस और हमारी लड़ाई किससे है? आतंकवाद से है सर। अनप्लेजेंट कोइंसिडेंसेस हमारे साथ। पाकिस्तानी आम नागरिक से थोड़ी लड़ाई हो रही है भाई, उनको दे दिया होगा, वीजा दे दिया होगा। ये डिप्लोमेटिकली हमारा फेलियर है। ओके, डिप्लोमेटिक फेलियर पर मैं डिप्लोमेटिक फेलियर पर बात कर लेती हूँ। अरविंद वाजपेयी और उसके बाद देखिए आप फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं। सर डेलीगेशन पर पाकिस्तान के लिए गया था हमारा डेलीगेशन, पर्टिकुलरली डेलीगेशन पर बात करेंगे। हमारा डेलीगेशन किस लिए गया था पहले मैं इनसे पूछता हूँ। हमारा एक सेकंड, हमारा डेलीगेशन गया था कि पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि उनकी टेररिस्ट की जो फैक्ट्री बनी हुई। सर किससे मिलके बता दीजिए। यू विल डिसाइड, किससे मिलके, यू विल डिसाइड किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा। डिसाइड करेगा? इट्स गवर्नमेंट डेलीगेशन, विदेश मंत्रालय डिसाइड करना चाहिए ना सर, नहीं कर पाया। प्लीज नहीं कर पाया, ये आम चीजें वहां पहुंच गए, उसके बाद कभी इससे मिल रहा है, कभी उससे मिल रहा है। प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का डेलीगेशन का, उस हिसाब से वो लोगों से मिला। और व्यूअर्स प्रोग्राम देख रहे हैं, जा करके खुद रिसर्च करें और पता करिए कि डेलीगेशन किस देश में किससे मिला है। सारा काम डेलीगेशन कर लेगा तो विदेश मंत्री क्या करेंगे? अपील कर रहा हूं, क्या करेंगे विदेश मंत्री? क्या करेगा देश का प्रधानमंत्री? सर यही गलत है, यही गलत है। नहीं सुनिए, ये देश का आपके हाथ में सरकार शोज नहीं है है, सर। करोड़ों व्यूअर्स इस शो को देखते हैं। सर, तो उससे मैं क्या व्यूअर्स को होगा? अपील क्या कर रहा हूं पत्र है कि आप जाइए, यही गलत है, श्वेत पत्र इनका दिख रहा है, यही श्वेत पत्र है, दिस इज द व्हाइट पेपर, ये है व्हाइट पेपर। और क्या आपकी नीति, ये है व्हाइट पेपर, व्हाइट शिवम क्या पेपर की? इसी को बोलते हैं। कैसे कहते हैं व्हाइट पेपर इसी को? बोल रहे हैं, पता लग रहा है ना, देश को पता लग रहा है कि कौन कहां पे खड़ा हुआ है, कौन किस मजबूरी के साथ खड़ा हुआ है, कौन
क्या डिमोलिश कर रहा है, कौन किसको बढ़ावा दे रहा है। जैसा सलमान खुर्शीद ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि व्हाई इट इज सो डिफिकल्ट टू बी अ पेट्रियट, ये सलमान खुर्शीद साहब ने कहा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये सलमान खुर्शीद जी ने कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये श्वेत पत्र है, दिस इज द व्हाइट पेपर, ठीक है, यही है। देखिए पेट्रियट हम सारे हैं सलमान और सभी इस देश में मैं बैठे हैं आपको यहाँ कुछ पर। नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि यही व्हाइट पेपर है। सलमान खान ने जो कहा वो मैंने कोट किया। सलमान खान कह रहा हूं, सॉरी, जोश में कुछ भी हो सकता है, हीरो ही बनाया उनको, नीचे नहीं किया। शिवम त्यागी सुन रहे हैं ना आप, डेलीगेशन पर स्पेसिफिकली आप बात कीजिए। ये कह रहे हैं डेलीगेशन जो गया है वो कहाँ गया, किससे मिला, हेड ऑफ द स्टेट से क्यों नहीं मिला है, और इस पर क्यों नहीं आप जनता को खुलकर बताते हैं कि उधर किससे मुलाकात हुई और क्या हासिल हुआ ठोस तौर पर। और रूबिका जी कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अब सुनिए ना प्लीज, बीच में नहीं, अब सुनिए, अब सवाल कैसे, सुनिए ना। अब जो रहजन है, आतंकवादी हैं, लुटेरे हैं, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां तो क्योंकि आतंकवादी भी कह रहे हैं हमें मारा, 100 आतंकवादी मारे गए, कह रहे हैं हमें मारा, सरकार कह रही है हमारे 11 एयरबेस उड़ा दिए, लेकिन हमारी तरफ के जो ये लोग हैं, नेता, ये कहते नहीं नहीं कहां मारा, वो तो सीज फायर कर दिया इन्होंने, ये तो घुटने टिका दिए इन्होंने। हर बार आतंकवाद के बाद पॉलिटिकल विल अपनी रीढ़ की हड्डी मोड़कर बैठ जाने वाले लोग आज यहां भाषण दे रहे हैं, और जब उनको 71 गिनाओ, अरे पूर्व में चले जाते हैं ये तो, अरे पूर्व में नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा भाई। इस देश में जिन लोगों ने रूल किया उनसे सवाल जवाब होगा कि नहीं, ऑफ में है तो कम से कम इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सेना की कार्रवाई पर, सेना के शौर्य पर, सेना के ऑपरेशन पर जब सवाल पूछे जाते हैं, चाहे हमारी तरफ से ही पूछे जाएं, तो ईमानदारी से कह रहा हूं, हमें भी अच्छा नहीं लगता। सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये जो प्रतिनिधिमंडल बाहर गए हैं तो शुद्ध राजनीतिक निर्णय है, ये तो कूटनीतिक प्रयास है। इस पे व्हाइट पेपर लाने में क्या दिक्कत है? इस पे भी कह रहे हैं मत सवाल पूछो, तो इसका मतलब सरकार सवालों से डरती है, सरकार की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। मॉनसून सेशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, मॉनसून सेशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, और खुद असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोगों ने कहा कि हम सवाल उठाएंगे। एक सेकंड भाटी जी, डेलीगेशन गया उसमें भी ऐतराज है क्या आपको? वहां जाके एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और तो व्हाइट पेपर ले आओ, क्या व्हाइट पेपर ले आओ, सारा विवरण आ जाए उसमें, किस किस से मिले, क्या बात हुई, अपने क्या डेलीगेट से फैसले हुए, पूछ लीजिए ना जाके। और पार्लियामेंट जब चलेगा मानसून सत्र, तो उसमें जवाब दिया जाएगा, सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। तो खींच लेंगे 2-2.5 महीने बाद, मुद्दे को झुठलाओ मत, मुद्दे की गंभीरता को गड़बड़ाओ मत, ये मेन बात है। टारगेट है आतंकवाद। ऐसा है भाटी जी, आपके भी हाव भाव से दिख रहा है ना कि कई बार सवाल बस इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष का काम है कि सवाल पूछना है, तो इसीलिए। अरे लेकिन कई बार लोकतंत्र की खूबसूरती जो है वो एकता जो आपको मजबूती से दिखानी चाहिए दुश्मन मुल्क को, वो आप नहीं दिखा पाते हैं। ये सवाल पूछिए, मैं तो कह रही हूं बार बार सवाल पूछना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी इंटैक्ट रहे, स्ट्रांग रहे, लेकिन सवाल कब, कहां और किस तरह पूछना है ये मैं थोड़ी आपको सिखाऊंगी, आप मुझसे बड़े हैं और विपक्ष तो बहुत अच्छे से जानता है ये काम, क्योंकि वो सत्ता में बहुत अरसे तक रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ गूंज के स्पेशल एडिशन में हिस्सा लेने के लिए। आपका भी शुक्रिया कि आपने शो को देखा। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।